नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। करंट अफेयर की सेकंड क्लास देखेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। अब चुपचाप बैठो, दांत मत दिखाओ, ठीक है। देखो, नोबेल पुरस्कार के बारे में देखो, 6 क्राइटेरिया में इसको दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 6 क्राइटेरिया में दिया जाता है, ठीक है। कितने क्षेत्रों में दिया जाएगा याद रखना, 6 क्षेत्रों में दिया जाएगा। 6 क्षेत्र कौन कौन सा है जी? तो 6 क्षेत्र याद रखना, एक इसको कोड बता रहा हूं मैं, सीपीएल करके, है ना। सीपीएल याद रखना। सीपीएल सुने हो ना, कैरिबियन प्रीमियर लीग। जैसे अपना इंडियन प्रीमियर लीग होता है, वैसे ही यहाँ वेस्ट इंडीज वाले अपना एक लीग खेलते हैं, उसका नाम क्या है? कैरिबियन प्रीमियर लीग, ठीक है। ओके, तो इसमें याद रखोगे में करके, ठीक है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में, इंडियन प्रीमियर लीग जैसे होता है ना आईपीएल, वैसे याद रखना सीपीएल। सी से याद रखोगे ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। पी से याद रखोगे पीस या शांति के क्षेत्र में, ठीक है। एल से याद रखोगे लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। रसायन, शांति, साहित्य, ठीक है। पहले इतना याद रखना। एम से याद रखोगे मेडिसिन वाले क्षेत्र में, मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। और ई से याद रखोगे इकोनॉमी, इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इतने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या? ठीक, 3 2 5, ये समझ में आया क्या? शांति वाला, ठीक है। केमिस्ट्री वाला याद हो गया, याद हुआ इतना। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन उठेगा, क्या क्वेश्चन उठेगा? कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से शुरुआत हुआ है, अभी के टाइम में किसको किसको मिला है, ठीक है। याद रखोगे इसको। पी पीस है ना, यहां से और एक पी से याद रखना फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। एक और याद रखोगे फिजिक्स या भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है। अब काउंट करो, टोटल 6 हुआ क्या? 3 2 5, और ये छठवें नंबर का है 6, ठीक है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्लियर। पहले नंबर का एमसीक्यू देखो, क्या बोला जा रहा है? नोबेल पुरस्कार 2025, इसमें से अपने को क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा? पहला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है अभी हम लोगों ने समझा है, 6 क्षेत्र, ठीक है। 6 क्षेत्र बता लोगे क्या कौन कौन सा है? केमिस्ट्री, है ना, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और याद रखोगे इसमें फिजिक्स के क्षेत्र में। तो 6 क्षेत्र देखोगे, 6 क्षेत्रों से क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, अगली यहां पे देखो, अगली क्वेश्चन क्या है? क्या बोला जा रहा है? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार नोबेल पुरस्कार याद रखना 1901 में दिया गया था। पहली बार बोला जा रहा है ना, एक से एक याद रखोगे, एक से एक, ठीक है। पहली बार कब दिया गया था याद रखोगे, 1901 में, एक से एक याद रखोगे, ठीक है। एक से एक याद रखना, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है जी? तो किनकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, याद रखोगे, ठीक। चौथे नंबर का देखो, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अब चलो, अब आपको समझाता हूं मैं कौन कौन से क्षेत्र में किसको किसको मिला है, ठीक है। तो पहला चीज याद रखोगे, देखो सीपीएल में अपन पढ़े थे क्या? सी पी एल, पहले ये तीनों को याद रखना। सी से याद रखोगे केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में, रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है।
रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना भाई, रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या याद रखोगे, एक गांव का बेटा है ना, वो बाहर गया है पढ़ने और पढ़ करके आया है उस क्षेत्र में, है ना, और क्या करेगा, वहां पे एक केमिस्ट की दुकान खोल करके वहीं के लोगों की सेवा करेगा। तो गांव का बेटा है यहीं रहेगा, गांव का बेटा है यहीं रहेगा। ट्रिक क्या याद करोगे, गांव का बेटा है यहीं रहेगा, है ना, गांव का बेटा है, गावा करके याद रखना, बेटा से याद रखोगे सन और यागी, ठीक है, याद हो जाएगा। गांव का बेटा है यहीं रहेगा, आगे देखेंगे सब याद होते जाएगा, खाली स्टोरी इसको याद करते चलो, है ना, कनेक्ट करते चलो, सब याद होगा। गांव का बेटा है यहीं रहेगा, पहला किसके क्षेत्र में है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यहां पे देखो पीस, पीस शांति वाला है, याद रखना शांति वाला, ठीक है। तो क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, शांत रहो बच्चों, है ना, बढ़िया से पढ़ो लिखो, चुपचाप रहो, ध्यान से सुनो। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, उससे उल्टा एकदम उपद्रव मचा देते हैं, है ना। तो अगल वाला बगल वाले को क्या बोलेगा, सर ऐसे बोल रहे हैं, चल एकदम अपन हल्ला गुल्ला करते हैं, है ना, तो एकदम उपद्रव मचाते हैं, ऐसे बोलेंगे, जो बोलेंगे उसका उल्टा करोगे, ठीक है। तो पीस के लिए याद रखना, पीस शांति के लिए, तो शांति रखो बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहा है, उपद्रव मचा दो, उपद्रव मचा दो, है ना, मचा दो, ऐसे याद रखना, ठीक, याद हो जाएगा। लास्ट में क्या क्या है, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए, लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए याद रखोगे, लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए। तो लिटरेचर साहित्य में याद रखोगे, लिटरेचर में किसको क्या दिया गया है, लिटरेचर में याद रखना हरकाई, लिटरेचर साहित्य, है ना, तो इसमें याद रखोगे हरकाई करके आएगा, हरकाई, ठीक है, हरकाई, ठीक है। लिटरेचर को याद रखोगे टीचर, और टीचर कैसे करता है, डांटता है, हड़काता है ना, डांटता है, फटकारता है, हड़काता है, ऐसे याद रखना। तो हड़काता से याद रखोगे हरकाई, ठीक है, याद हो गया तीन। पहला देखो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पढ़ के एक बच्चा बाहर के गांव से अपने गांव लौटा है और क्या बोल रहा है, गांव का बेटा है यहीं रहेगा और यहीं लोगों की सेवा करेगा, ठीक है। तो गावा सन यागी, याद हो जाएगा पहला तीन। फिर देखो पीस या शांति के क्षेत्र में, तो शांति रखो, है ना, तो ये क्या बोलेगा, उपद्रव मचा दो, ठीक है। एल से याद रखोगे लिटरेचर साहित्य वाला, तो लिटरेचर से याद रखोगे टीचर, और टीचर क्या करता है, हड़काता है, हड़काता से याद रखोगे हड़काई, ठीक है। तीन चीजें हो गई याद। फिर अगला देखो क्या याद रखोगे, सीपीएल हो गया। अब सीपीएल में याद रख, फिर देखो फिजिक्स, फिजिक्स में याद रखोगे, फिजिक्स में तीन लोगों का नाम, जॉन, पहला याद रखोगे जॉन, दूसरा याद रखोगे मिशेल या माइकल, है ना, दोनों एक ही नाम है, तो माइकल या मिशेल याद रखना, और तीसरा याद रखोगे जॉन, ठीक है, जॉन मिशेल जॉन, ठीक है, क्या याद रखोगे, जॉन मिशेल जॉन। तीसरे नंबर पे फिजिक्स वाला में तीन लोग हैं, ठीक है, याद रखोगे जॉन मिशेल जॉन, ठीक है, ओके क्लियर। यहां पे फिजिक्स वाला हो गया। अब कौन सा आएगा, एम से आएगा मेडिसिन, मेडिसिन, है ना, मेडिसिन वाला याद रखोगे यहां पे, मेडिसिन वाला, मेडिसिन वाला में याद रखना है जी क्या, चिकित्सा वाले क्षेत्र में क्या याद रखना है, मेडिसिन। मेडिसिन देखोगे तो मेडिसिन भी एक से एक ब्रांड का आ रहा है, और ब्रांड का नाम आप लोग सुने हो गुची करके, है ना, ब्रांड का नाम आप लोग सुने हो गुची, और एक ब्रांड का नाम याद रखना ब्रंडेल, ठीक है, एक का नाम याद रखना ब्रंडेल, ओके, याद हो जाएगा गुची और ब्रंडेल। मेडिसिन में याद रखना गुची और ब्रंडेल, मेडिसिन में याद रखोगे गुची और ब्रंडेल। इकोनॉमिक्स वाला आएगा तो वहीं पे देखेंगे अपन, इकोनॉमिक्स में क्या है, पैसा से रिलेटेड बात होगा, है ना, तो पैसा लेकर के क्या हो जाते हैं लोग, मुकर जाते हैं, याद रखना, है ना। तो अर्थशास्त्र में याद रखोगे पैसा लेके लोग मुकर जाते हैं, मुकर जाते हैं, है ना। चलो इसको केमिस्ट्री वाला आएगा वहीं पे मैं बताऊंगा रिलेट करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, पैसा लेके लोग मुकर जाते हैं, ए जी सुन रहे हो ऐसे बोलते हैं, है ना, ए जी पैसा लेके लोग मुकर जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब चलो एक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे एमसीक्यू लगाना है।
चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या था चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में? देखो क्या बताया था मैं, मेडिसिन आएगा, और मेडिसिन कैसा आएगा? गुची का आएगा, ठीक है, गुची का। और दूसरा क्या याद रखने के लिए बोला था? ब्रंडेल, ब्रंडेल, यही बताया था। यहां पे देखो क्या क्या है, ठीक, गुची का तो सिमोन साकागुची, याद हो जाएगा, सिमोन साकागुची पहला। ब्रंडेल, ठीक है, ब्रंडेल से यहां पे देखो ये क्या है, ब्रंडेल, ब्रुंडेल, है ना, ब्रुंडेल करके याद रखना, ब्रुंडेल या ब्रंडेल जैसे पढ़ोगे दिख जाएगा आपको। ब्रन, ब्रुनकोव, और यहां पे याद रखना राम्सडेल। एक एक नाम को बस हल्का सा याद रखे रहो, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, आराम से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखना, गुची और ब्रंडेल करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई, उपरोक्त सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा, उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। चौथा हो गया। अगला देखो 5वें नंबर का, हड़काई के लिए क्या बताया था? लिटरेचर टीचर करके याद किए थे क्या? लिटरेचर से याद रखोगे टीचर, और टीचर कैसे करता है? हड़काता है। टीचर कैसे करता है? हड़काता है। तो यहां पे देखो हर कोई, है ना, हर कोई। तो ये किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया है? लिटरेचर टीचर याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में। फिजिक्स में जॉन मिशेल जॉन, केमिस्ट्री वाला भी अपन देखेंगे आगे, है ना, और चिकित्सा वाला भी, ठीक, जब आएगा तो अपन यहां से बात करेंगे, ठीक। चिकित्सा वाला तो खैर अपन बता चुके हैं, है ना, ब्रंडेल करके। रसायन वाला आगे देखेंगे जब आएगा, इसमें तो रसायन या केमिस्ट्री सीख के उसका बेटा आया है, गांव का है, तो यही रहेगा, ऐसे ही आएगा कुछ ट्रिक वहां पे देखना, ठीक है। 6वें नंबर का देखो, भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिक को दिया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में क्या बताया हूं मैं? जॉन मिशेल जॉन, जॉन मिशेल जॉन, यही बताया क्या, ठीक है। 3 नाम याद रखना भौतिकी के क्षेत्र में, कहां है देखो, जॉन क्लार्क और मिशेल एच डेबोरेट, ठीक है। तो जॉन मिशेल जॉन, जॉन मिशेल जॉन, याद आ गया, जॉन मिशेल जॉन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, जॉन मिशेल जॉन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीनों को मिला हुआ है यहां पे, याद रखोगे। 7वें नंबर का देखो, नोबेल पुरस्कार किन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है? अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया हूं मैं? अर्थशास्त्र के बारे में बताया हूं, देखो अर्थशास्त्र मतलब रुपए पैसा, और रुपए पैसा लेकर के लोग मुकर जाते हैं, ए जी, है ना, क्या बोलना, किसी को बता रहे हो तो ए जी, पैसा लेकर के लोग मुकर जाते हैं, है ना, ये लोगों का हैबिट है, ऐसे याद रखना, ए जी, पैसा लेके लोग मुकर जाते हैं, है ना, मुकर जाते हैं, ये कैसा है, लोगों का हैबिट है, हैबिट, याद हो जाएगा ये। तो 2025 में देखो, 2025 में नोबेल पुरस्कार किन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है? तो एजी से याद रखोगे एजियन, एजी से याद रखोगे एजियन, मुकर से याद रखना मोकिर, ठीक है, मुकर से याद रखना मोकिर, और हैबिट, हैबिट से याद रखना हाबिट, हैबिट से याद रखना हाबिट, पीटर हाबिट, जोएल मोकिर और फिलिप एजियन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, क्लियर। करंट अफेयर 2025-26 के लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे उपलब्ध है ना, 149 में है। इसमें याद रखोगे टोटल 25 टेस्ट दिया जा रहा है, और 1500 से ज्यादा यहाँ पे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो कुछ टॉप 20-30 एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वहां 1500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं संस्थान के, ठीक है। सीजीपीएससी प्री का भी टेस्ट सीरीज का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
और यहाँ पे आपको सीजीपीएससी प्री टेस्ट में वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, है ना, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगला देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, देखो कीटागावा, रॉबसन और यागी, बताया हूं क्या ये तीनों चीजें? क्या बताया हूं मैं? गांव का बेटा है, बेटा से याद रखना सन यहीं रहेगा। तो ये तीनों किसके लिए है बताओ, ये तीनों किसके लिए है? गांव का बेटा है यहीं रहेगा, बाहर से क्या सीख करके आया है जी? बाहर से क्या सीख के आया है? रसायन का क्षेत्र है क्या? तो बाहर से केमिस्ट्री सीख करके आया है ना, केमिस्ट का कोर्स करके आया है, तो यहीं रहेगा, याद रखना, है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा रसायन का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, रसायन का क्षेत्र। ठीक है, यहां पे देखो बताया हुआ हूं मैं रसायन का क्षेत्र। तो रसायन का क्षेत्र में देखो गांव का बेटा है, गावा, सन यहीं रहेगा, गावा, सन और यागी। ठीक है, ये बताया हूं क्या? ठीक, यहां पे देखो रसायन का क्षेत्र है गावा, सन और यागी। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, मारिया कोरिना मचादो को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मचादो, मचादो को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है जी? तो यहां पे क्या बताया हूं मैं? शांति मचा दो, है ना, शांति रखो बोला हूं, तो आप क्या कर रहे हो? उपद्रव मचा रहे हो। तो ऐसे याद रखना, शांति मचा दो, शांति मचा दो, याद रखना। ठीक है, शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? मचा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। 10वें नंबर का देखो, ये भारतीयों को, है ना, भारतीय क्षेत्र से हैं, तो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन से साल में दिया गया है, ये याद रख लेना। ऐसा क्वेश्चन क्यों फॉर्मेट किया गया है? ऐसा क्वेश्चन अब थोड़ा सन की दिमाग वाला हो गया है, व्यापम पूछ रहा है भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? करंट अफेयर का चीज नहीं है, वो स्टैटिक पार्ट में आ जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है ना, आज से 10 साल 15 साल पहले का जो करंट अफेयर है। तो थोड़ा इसको आप कोशिश करना, इसलिए ये थोड़ा नया पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है। क्या याद रखोगे? 1913, 1930 और 1968। ठीक है, 1913, 1930 और 1968 याद रखोगे। व्यक्ति हैं कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया है? तो सबसे पहले देखो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हो, है ना, गीतांजलि ये सब सुने हो क्या? थोड़ा बहुत जान रहे होगे। तो 1913 के आसपास इनको क्या दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया है। ठीक है, टैगोर तेरह करके याद रख सकते हो क्या? टैगोर तेरह याद रखना। 1913 रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर देखो 1930, 1930, 1923 में किसको दिया गया है? 1930 में याद रखना चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है 1930 में। और 1968, 1968 में किसको दिया गया है? तो 1968 में याद रखना हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इसके आधार पे देखो क्या बन रहा है जी, ए का 3, बी का क्या दिख रहा है 1 और सी का क्या दिख रहा है 2। 3, 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3, 1 और 2। क्षेत्र भी याद रखना ना, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य वाला जैसे है ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा को शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के लिए, अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन याद रखना इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है इनको, है ना। ठीक, अब देखो कब कब मिला है इनको, याद रखना मदर टेरेसा याद रखो शांति 1979, शांति 1979। 83 में याद रखोगे किनको दिया गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। 1918 में अमर्त्य सेन, है ना, सॉरी 1998 याद रखना जी, 1998 में अमर्त्य सेन। ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा है। और 2009 में याद रखोगे वेंकट रमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 सीक्वेंस में है, याद रखना 1, 2, 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है? 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अल्फ्रेड नोबल जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है,
इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? देखो ये चीज बहुत सारे चीजों का ये आविष्कार करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इसी के क्षेत्र में याद रखना डायनामाइट, है ना, डायनामाइट के क्षेत्र में याद रखना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? तो एक डेट 10 दिसंबर आपका क्या है जी, शहीद वीर नारायण सिंह, है ना, 10 दिसंबर को फांसी दी गई थी जय स्तंभ चौक में, ऐसे करके याद रखना, है ना। तो 10 दिसंबर को क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। ठीक है, याद हो गया इतना। चलो ये 13 क्वेश्चन अपन क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 13 क्वेश्चन तक। पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन था नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना, है ना। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, याद रखना। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में सभी, कैसे याद रखोगे चिकित्सा वाला? तो ये चिकित्सा या मेडिसिन जो था वो कैसा था, ब्रांड वाला था, तो याद रखना गुची और ब्रंडेल का, गुची और ब्रंडेल का। 5वें नंबर का देखो हरकाई, हरकाई किसके लिए, हरकाई साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, याद रखना, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। साहित्य में देखो, साहित्य में लिटरेचर, लिटरेचर से याद रखना टीचर, और टीचर क्या करता है, हड़काता है, तो होर कोई याद रखेगा, है ना, होरकाई याद रखना। 6वें नंबर का देखो जॉन मिशेल जॉन, जॉन मिशेल जॉन याद रखोगे, जॉन मिशेल जॉन, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जॉन मिशेल जॉन। ठीक, 7वें नंबर का देखो नोबेल पुरस्कार किन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है? कौन से 3 अर्थशास्त्री हैं जी? तो इसको याद रखोगे रुपया पैसा, रुपया पैसा लेकर के लोग क्या हो जाएंगे, मुकर जाएंगे। ठीक है ना, ए जी, रुपया पैसा लेकर के लोग मुकर जाएंगे, ये लोगों का हैबिट है, ऐसे याद रखना, हैबिट से याद रखना हॉबिट, मुकर से मोकिर, और ए जी करके याद रखना एजियन। ठीक है, ए जी करके याद रखना एजियन। फिर 8वें नंबर का देखो, 8वें नंबर का देखो गांव का बेटा है यहीं रहेगा, किस क्षेत्र में है, रसायन के क्षेत्र में। फिर देखो मचादो, शांति के क्षेत्र में, शांति मचादो करके याद रखना। इसका देखो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, है ना, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, 2-3 ऑप्शन में है, तो इसको छाटोगे फिर, है ना। फिर देखो 1930, 1930 में किसको दिया गया है, डॉक्टर वेंकटरमन को, है ना, डॉक्टर वेंकटरमन। 1968 में याद रखना हरगोविंद खुराना को, तो इसका मैच कर लेना, है ना। 11वें नंबर का देखो 1 2 3 4 होगा, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979, 83 में चंद्रशेखर, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में। 1 2 3 4 करके याद रख लेना। 12 नंबर का देखो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था, याद रखना, है ना। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला? क्यों ऐसा क्वेश्चन रखा गया है? सबसे पहले याद रखोगे 1901 में नोबेल पुरस्कार जो है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में पहली बार घोषणा हुई कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और 1969 में पहली बार, फर्स्ट बार याद रखोगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये याद रखने के लिए। ठीक है, तो पहली बार इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से याद रखोगे, क्या याद रखोगे? तो दोनों को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, जॉन टिबरजेन याद रखना और रांगनर फ्रिक्स। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे? इकोनॉमिक्स है भाई, रुपया पैसा वाला है ना, तो रुपया पैसा कौन कमाएगा? जन मतलब लोग कमाएगा, है ना, क्योंकि रिक्स ले करके पैसा देखो रिक्स ले करके लोग पैसा कमाते हैं। रिक्स से याद रखना फ्रिक्स, है ना, रिक्स से याद रखना फ्रिक्स, और जन से याद रखना लोग, है ना, तो लोग रिक्स लेकर के पैसा कमाते हैं, ऐसे ही याद रखना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, पहली बार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र का याद रखना मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा,
सही होगा, ठीक है। मलाला यूसुफजई, आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, मलाला यूसुफजई याद रखना। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? अच्छा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो इसमें से दो तीन अवार्ड दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि गणित का नोबेल पुरस्कार क्या है। देखो, गणित का नोबेल पुरस्कार कैसे याद रखोगे? गणित बनाने में हर कोई एबल नहीं होता है ना, या जो एबल हो जाता है उसका एग्जाम निकल जाता है, ऐसे याद रखना। तो गणित बनाना, है ना, तो गणित बनाना हर किसी का बस का बात नहीं है। जो एबल होगा, कैपेबल होगा, वही गणित बनाएगा, ठीक है। तो गणित से याद रखना एबल, गणित से याद रखना एबल पुरस्कार, ठीक है। एबेल करके याद रखना, ठीक है, एबेल करके याद रखना। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखो क्या बताया हूं मैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा वाला तो है, दो तीन व्यक्ति हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? इसको उठा, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है देखो, 17 नंबर का, चलो उत्तर दो इसका, क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में, चुपचाप बैठो ना, क्यों उठ रहे हो? अभी क्लास खत्म हुआ है क्या? नहीं हो रहा है ना, बैठा रहो जब तक उठने को ना कहा जाए, ठीक है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यहां पे देखो, इसमें याद रखना चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा वाला क्या है जी? इंस्टीट्यूट है, चिकित्सा वाला क्या है? इंस्टीट्यूट है। और किसका है? कोरोलिंस का, ठीक है, कोरोलिंस का। तो चिकित्सा में याद रखना, चिकित्सा में ये देखना, कोरोना के काल में ये चिकित्सा वाला ज्यादा आया था क्या? कोरोना के काल में, तो कोरोना के काल में ये देखो, कोरोलिंस का इंस्टीट्यूट याद हो जाएगा, है ना। कोरोना करके याद रखना, कोरोना, है ना। तो कोरोना करके भी कई कई लोग बोलते थे, तो करोलो, तो इसमें याद रखना करोली लिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है। चिकित्सा कोरोना वाला याद रखना, ये याद हो जाएगा, है ना, ज्यादा एकदम कंझट मत करो इसको, ठीक। 18 नंबर का देखो, शांति के पुरस्कार को क्षेत्र, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां प्रदान किया जाता है? तो यहां पे एक चीज याद रखना, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाएगा? स्टॉकहोम में दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का पुरस्कार जो है, शांति का पुरस्कार वो कहां दिया जाएगा? ओस्लो में दिया जाएगा। ओस्लो, कहां दिया जाएगा? ओस्लो। और ये ओस्लो कहां? नॉर्वे में। ओस्लो कहां है? नॉर्वे, याद रखना, ओस्लो याद रखना, नॉर्वे में। शांति के पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? याद रखोगे, स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। और जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाएगा? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्टॉकहोम। ओके, क्लियर। फिर देखो 19वें नंबर का नोबेल पुरस्कार, है ना, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? जो एकदम सॉफ्ट होगी, सॉफी होगी, उसी को क्या दिया जाएगा? नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सॉफ्ट वाला देखो, सोफी, सोफी याद रखना, है ना, सोफी, सोफी फेलिसिटी वान सटनर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है ना। तो अंग्रेजी को कीप करेंगे, पकड़ेंगे, है ना भाई। अंग्रेजी भी एकदम अपने आप में एक टास्क है, ठीक है। तो उसके वोकेबुलरी को, उसके शब्दों को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, है ना, विलोम शब्द, इसको क्या करना पड़ेगा? कीप करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, है ना, उनके शब्दों को याद करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी भाषा में क्या करेंगे? कीप करेंगे, कीप, है ना। तो कीप से याद रखना रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग याद हो जाएगा ये। चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे अपन 13 नंबर से, ठीक है। 14 नंबर से देखो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो याद रखोगे, रिक्स लेकर के क्या कराता है? आदमी या जन पैसा कमाता है, याद रखना। तो जन टिम्बरजेन फ्रिक्स,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गणित में एबल होना पड़ेगा, एबल से याद रखोगे एबेल। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार याद रखोगे कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ठीक है, चिकित्सा वाला याद रखोगे करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। चिकित्सा वाला याद रख लेना, ये कोरोना के काल में हुआ था। ठीक है, कोरोना काल में, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा जी। शांति नोबेल पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो सभी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्टॉकहोम में, लेकिन शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है, इतना याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्टॉकहोम सही हो जाएगा। 19वें नंबर का देखो, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? तो सोफी याद रखना, शांति है ना, शांति वाला सॉफ्ट वाला सोफी याद रखना। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो अंग्रेजी को क्या करेंगे? कीप करेंगे, तो कीप से याद रखना किपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, किपलिंग। ठीक है, तो ये आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर के वीडियो हो गए, है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चित व्यक्तित्व या स्थल के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।